बोटॉक्स एक बहुत ही जबरदस्त मेरा फेवरेट प्रोसीजर है ब्यूटिफिकेशन का। अगर मुझसे कहा जाए कि हर महीने बोटॉक्स करवा लो तो मैं तो जरूर करवाऊं। आपके चेहरे के नक्श ही बदल देता है बिल्कुल। आपकी आंखें छोटी से बड़ी कर लेता है, आपका नाक पीना हो रहा है एज के साथ नीचे गिर रहा है इसको ऊंचा कर देता है। चौड़ाई आपके नाक की कम कर देता है। नोस्ट्रिल्स में जो आपकी होती है फ्लेयरिंग खत्म कर देता है। आपकी लिप्स लिप लिप कर देता है, फिलर की जरूरत ही नहीं है। और आपका जो फेस जो है उम्र के साथ साथ नीचे गिर रहा है उसको ये लिफ्टिंग कर देता है। एक बोटॉक्स अलोन ही हर प्रोसीजर के ऊपर भारी है। बहुत ही ज्यादा इससे मैंने अभी तक जितने प्रोसीजर देखे हैं जैसे चेहरे पे खूबसूरती आए उसमें बोटॉक्स सबसे अच्छा प्रोसीजर है। और बोटॉक्स और बोtulinum न्यूरोटॉक्सिन इज अ हेल्दी पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन। देखो ये न्यूरोटॉक्सिक है, इसने न्यूरॉन्स के ऊपर जाके काम करना है और ये प्रोटीन इन नेचर है इसलिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में नहीं रखते। एक चीज अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो हम इसमें उस पेशेंट को जरूर देखेंगे जो ऑलरेडी तो नहीं कोई इस तरह की बीमारी में से गुजर रहा कि उसकी ऑलरेडी जो है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कि अगर हम उसको ये बोटॉक्स दे दें तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सांसें ही रुक जाए। ठीक है। तो बोटॉक्स परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को जो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन पढ़ाई जाती हैं आप उस डाइल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा करेंगे और आप पेशेंट के सारा वर्कअप करके फिर परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसमें सडन डेथ होती है वो पॉसिबल है। इसीलिए आप लोगों ने जो हिस्ट्री वगैरह है वो अच्छी तरह लेनी है न्यूरोमस्कुलर वीकनेसेस की, माइसीनिया ग्रेविस की, इस तरह के सारे डिसऑर्डर्स। जो बीडीएस डॉक्टर्स हैं उनका ये उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो फोकस जिस चीज पे करना है वो ये करना है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री ले लें। क्योंकि अगर ये न्यूरोटॉक्सिक है तो अगर अगर आपकी ऐसी नर्व्स जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं वो इफेक्ट हो गई, तो या आपकी ऐसी नर्व्स जो आपके विजन को कंट्रोल कर रही हैं, तो फिर आप तो गए ब्लाइंडनेस या डेथ। उसके बाद आप भूल जाएं कि आप कभी दोबारा क्लिनिक में बैठने लगे। इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum एंड रिलेटेड स्पीशीज। क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum से जैसे हम ये बनाते हैं ना हम इंसुलिन पीसीआर मेथड से, वैसे ये बनता है लैब्स में। और इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ये ब्लॉक कर देता है। अब वो जो व्हीट पिल्स खाने से डेथ होती है जिसमें 100% डेथ होती है वो कौन सी चीज है? वो है अम, जो व्हीट पिल्स खाते हैं वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है। ठीक है, यानी कि हमने उधर भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ही सिर्फ जाके काम किया था और पेशेंट की डेथ हो गई थी जो सुसाइड पे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। तो याद रखें ये कोई ऐसे मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। इसमें अपने आप को बचाने के लिए आप ना डाइल्यूटेड यूज करें। It prevents the release of neurotransmitter acetylcholine from the axon endings at the neuromuscular junction, thus causing flaccid paralysis. फ्लैसिड पैरालिसिस करवाता है ये स्केलेटल मसल्स के। कैसे करवाता है? केमिकल डीनर्वेशन करा के। केमिकल डीनर्वेशन कैसे होती है? एसिटाइलकोलिन की रिलीज ही नहीं होने दी। जब एसिटाइलकोलिन की रिलीज ही नहीं होने दी तो नर्व जो थी वो मसल को सिग्नल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कैसे दे रही थी? बोल के तो नहीं दे रही थी ना, कोई केमिकल के थ्रू ही दे रही थी, वो केमिकल ही हमने रिलीज ना होने दिया। इसी तरह हमारा डायफ्राम भी एक मसल है। इसी तरह हमारे लेरिंजियल मसल्स हैं। अगर हमारे वहां पे हम चले जाते हैं अपनी इसको लेके बोटॉक्स को, तो पैरालिसिस और डेथ जो है हमारे लिए, अगर डायफ्राम की पैरालिसिस हो गई या लेरिंजियल मसल्स की पैरालिसिस हो गई तो सांस कैसे आएगा, डेथ भी हो सकती है। ठीक है। 3% केसेस में सर्टेन डेथ हुई भी है दुनिया में बोटॉक्स जब हो रहे होते हैं क्लिनिक्स पे। ये देखिए जी, बोtulinum टॉक्सिन टाइप ए। यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि टाइप ए, बहुत से वेंडर्स आपको कहेंगे ए और बी का मिक्स ले लो हमसे, आपने वो नहीं लेना। आपने सिर्फ ए लेना है, 100 यूनिट्स पर वाइल। ठीक है, 100 यूनिट्स पर वाइल। 50 यूनिट्स वाला नहीं ले लेना, वो कहेंगे नहीं आप 50 ले लें, वो आपको महंगा पड़ेगा। 100 यूनिट्स की डाइल्यूशन आपको पढ़ाई जाएगी, 100 यूनिट्स पे रहना है और टाइप ए ही सिर्फ लेना है। इस तरह की वाइल आएगी, इसको आपने फ्रिज में रखना है। ये हमारे पास भी अवेलेबल है और ये काफी महंगा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको बल्क में लें तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके बाद आप देखें जो सिरिंज पड़ी हुई है 1 ml की सिरिंज है, इसको हम कहते हैं बीडी सिरिंज। इसके आगे से नीडल चेंज हो जाती है। नीडल जो आपने इंजेक्ट करते वक्त पेशेंट के फेस पे यूज करनी है वो आपने मीजो नीडल ही यूज करनी है 34 गॉज की, जो मैं काफी दफा आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, इस तस्वीर में ये दो बातें
गौर करने की है कि टाइप ए हो 100 यूनिट्स हो और बीडी सिरिंज हो और नीडल उसकी चेंजेबल हो। इंसुलिन सिरिंज भी बहुत लोग काम करते हैं, बहुत पेनफुल होता है क्योंकि बोटॉक्स खुद भी काटता है। और अगर आप नीडल भी मोटी रखोगे तो पेशेंट को बहुत ज्यादा एक तो काटेगा, दूसरा ये प्रिसाइज नहीं रहता। फेशियल मसल छोटे छोटे होते हैं शीट की तरह और उनका साइज भी छोटा होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो गया तो आपकी जो है वो काम सारा खराब हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। डाइल्यूशन ऑफ बोटॉक्स पे आ जाते हैं। ये डाइल्यूशन आज याद कर लें, थोड़ा सा ऊपर करें। द स्टैंडर्ड डाइल्यूशन ऑफ बोटॉक्स ऑन अ बोtulinum टॉक्सिन ए, बी को हम नहीं छेड़ रहे, बी आपने करना ही नहीं है, अभी मैं बताती हूँ क्यों। डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड यूज एंड प्रैक्टिशनर प्रेफरेंस, बट हेयर आर कॉमनली यूज डाइल्यूशंस। सबसे पहले तो 100 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स को हम जो चेहरे के लिए करते हैं वो 2.5 ml नॉर्मल सेलाइन में करते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री 0.9% नॉर्मल सेलाइन में कर देते हैं। दिस गिव्स 4 यूनिट्स पर 0.1 ml। ये आपकी सिरिंज है 1 cc की। इसमें ये जो 0.1 लिखा हुआ है ये आपका 0.1 ml है। इसके अंदर बोटॉक्स की जो क्वांटिटी है वो 4 यूनिट्स बनेगी अगर आप 2.5 ml नॉर्मल सलाइन में 100 यूनिट्स को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को 0.1 ml, इस रेड वाले को 0.01 को 0.1 पढ़ते हैं, नहीं। 0.1 ml ये सिरिंज 1 cc की सिरिंज के 10 हिस्से करो तो जो ये बड़ा पहला यूनिट है ब्लैक कलर का लिखा हुआ 0.1 ml ये है। ठीक है। अच्छा जी। 2.5 ml आपने डाला बोटॉक्सी वायल में, मिक्स किया अच्छे तरीके से, काफी देर उसको रखा और उसके बाद आपने जब सिरिंज में लिया, भर लिया, तो एक ये जो 0.1 ml ब्लैक कलर का लिखा हुआ है इसमें 4 यूनिट्स बोटॉक्स आ गए आपके पास। 100 यूनिट्स थे ना टोटल, और पर 0.1 ml आपके पास 4 यूनिट्स आ गए। ऑल्टरनेटिव डाइल्यूशन आप इसको कर सकते हो, 1 ml में भी कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, आप बहुत एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन हो। 2 ml में भी कर सकते हो, 2.5 अभी हमने पढ़ लिया। 4 ml में, 5 ml में कर सकते हो। जब आप अपने क्लिनिक्स पे जाएं, जब आप स्टार्ट करें एज अ बिगिनर, तो आप 5 ml में डाइल्यूट करें। 5 ml में डाइल्यूट करने से ये आपको फायदा होता है कि पेशेंट को कोई बहुत ज्यादा एडवर्स रिएक्शन नहीं आता, फ्रोजन लुक नहीं आती है, गलती जो आपकी हो जाती है वो इतनी नजर नहीं आती है, एक मसल से दूसरे में डिफ्यूज हो भी जाएगा तो बहुत ज्यादा उसको खराबी नहीं होगी। और आपने जो मैंने अभी डेथ हो रही है चीजें उनको अवॉइड करने का भी तरीका यही है कि आप 5 ml में डाइल्यूट करें। मैंने अपने क्लिनिक पे हमेशा 5 ml में डाइल्यूट किया, अपने चेहरे पे भी हमेशा 5 ml यूज में डाइल्यूट करके यूज किया, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है। ठीक है। इसमें आप साइड इफेक्ट से बच जाते हो और लगता नहीं है कि आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है या आपका फ्रोजन फेज है एक्ट्रेस जैसा। आपके सारा रिजल्ट्स आपको अचीव हो जाते हैं लेकिन आप सेफ रहते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें। 10 ml में भी डाइल्यूट करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस के लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये सिरिंज आ गई। देखो यहाँ मैंने ना डिफरेंट थोड़ा सा पिक्चर्स, देखो ये 1 ml की सिरिंज है। अच्छा, ये 1 ml की सिरिंज है। ये देखो इसकी नीडल डिटैचेबल है। इंसुलिन सिरिंज ना यूज करें, इंसुलिन करना चाहते हैं मेरी तरफ से कर ले, पेशेंट को पेन होगी एक मसल से दूसरे मसल में जाएगा वो तो। इसमें आपका जो 0.1 ml है वो जहाँ पे 0.1 ब्लैक लिखा हुआ है उसके ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है 0.1 ml। ठीक है। ये दोबारा से आपको एक डायग्राम दिखा दी गई है ताकि आप याद रखें ये 0.1 ml कौन सा होता है। हर जगह में आपने 0.1 ml से ज्यादा इंजेक्ट नहीं करना। अगर आप 0.2 ml कहीं भी इंजेक्ट कर देते हैं, जो ये येलो में लिखा हुआ है 0.2 ml लाइट येलो कलर में, तो जो इतना ज्यादा बोटॉक्स है सोल्यूशन है वो मसल के अंदर कंटेन नहीं होता, वो डिफ्यूज कर जाता है दूसरे दूसरे मसल्स में जिसमें आपने बोटॉक्स नहीं करना होता। सात सात फेस के मसल्स पड़े होते हैं, एक में करना है और उसके 0.5 सेंटीमीटर में आपने नहीं करना। ठीक है। डिटैचेबल नीडल यूज करें। अब आप ये देखें, एक और तस्वीर है ये नीचे, ये रेड लाइन हमने शो कराई है कि देखो 0.1 ml ये नहीं है कि आपने एक दो यूनिट्स बस बड़ी बेहतियाती से आपने थोड़ा सा भर लिया तो ये पॉइंट नहीं। 0.1 ml पूरा आप उसके 0.1 पे जाएंगे। ये देखें, अगर आप इंसुलिन सिरिंज यूज करते हैं तो यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 की बजाय 10, 20, 30, 40 लिखा होता है। तो वो यही बात है, हर जो 10 है वो 0.1 ml है, 20.2 ml, कहीं पे भी आपने 0.1 ml से ज्यादा इंजेक्ट नहीं करना। 10 दफा बता रही हूँ, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। टाइप 1 और टाइप बी बी में फर्क देखते हैं। इसमें आप सबसे पहले आप आ जाए ड्यूरेशन पे। टाइप नीचे ड्यूरेशन, टाइप 1 जो होता है वो टाइप ए जो है ये 16 वीक्स लास्ट करता है और जो टाइप बी है वो 12 to 16 वीक्स लास्ट करता है। तो
एक ही हाफ लाइफ लंबी है, पेशेंट को 4 महीने का सुकून है। अगर मिक्सचर होगा तो 50% अंदर टाइप बी डला होगा तो वो 12 हफ्ते 3 महीने में उसके वो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए सिर्फ यूज करना है। अब साइड इफेक्ट्स में आके देखें नीचे, लोकलाइज पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, हेडेक, ड्राइनेस ऑफ आइज, ड्रूपिंग ऑफ द लिड्स एंड ब्रोज, क्रूप्ड स्माइल। और बी में देखें, ड्राई माउथ, नोजिया है और लोकलाइज पेन और मसल वीकनेस है, अपसेट स्टमक है, हेडेक और जॉइंट एंड बैक पेन है, ड्राउजीनेस है, ड्रूपिंग आईलिड्स है। ये सारा कुछ पेशेंट को पहले ही बता दें, बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जन भी जब ये परफॉर्म करते हैं तब भी ये हो जाता है। तो पेशेंट्स को पहले ये साइड इफेक्ट्स बता दें और उससे कॉन्सेंट आप ले लें। अगर होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। लेकिन आपने भी अपने काम खराब नहीं करना, क्योंकि आगे जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में बैठे हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, उनको भी पता चल जाता है कौन सी जो चीज है वो डॉक्टर से खराब हुई है और कौन सी जो चीज है वो पेशेंट की गलती से खराब हुई है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपने 25 के करीब बोटॉक्स परफॉर्म करने हैं अपने घर वालों पे या अपने सर्वेंट्स पे कर लें या सब्जेक्ट्स पे करें, तो फिर आप पेशेंट को हाथ लगाएं। उससे पहले आपने पेशेंट के चेहरे पे हाथ नहीं लगाना। क्यों? ये जो अगर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया ना, आप सीधा वो पेशेंट अपने चेहरे के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, सीधा वो जाते हैं आपके ऊपर केस करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करें। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। द बोtulinum टॉक्सिन, द मोस्ट पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन, प्रोड्यूसेस पैरालिसिस by blocking the presynaptic release of the neurotransmitter acetylcholine at the neuromuscular junction with the reversible chemical denervation of the muscle fiber, thereby inducing partial paralysis and atrophy. Flaccid paralysis कराता है, partial paralysis कराता है, atrophy, disuse atrophy हो जाती है, एक मसल यूज ही नहीं हुआ इतने अरसे, 4 महीने वो यूज ही नहीं होगा तो फिर उसमें एट्रोफी भी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम एक दफा बोटॉक्स करवाते हैं तो अगला हमें 4 महीने के बाद करवा लिया या 6 महीने बाद करा लिया तो अगला हमें साल बाद कराना पड़ता है। कभी भी रिंकल्स उतने वापस नहीं आते जितने शुरू में ओरिजिनली थे, क्योंकि मसल में डिसयूज एट्रोफी होती जा रही है। अब आप देखो, ये बोtulinum टॉक्सिन ए है जिसमें बड़ी सी डार्क ग्रीन और एक छोटी बारीक सी लाइट ग्रीन चेन है, दरमियान में एक रेड डाइसल्फाइड बॉन्ड है। जब आपने इंजेक्ट किया मसल के अंदर, इधर उधर कहीं नहीं करना, वेन आर्टरी में नहीं जाना, हमेशा आपने जो आपका प्लंजर है सिरिंज का उसको पुल करके देख लेना है आप किसी वेसल में तो नहीं हो। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये, ठीक है। आपने इंजेक्ट किया तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था इस पे इसकी अपटेक हो जाती है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे, ये अपटेक हुई, इसकी एंडोसाइटोसिस हुई। बोtulinum टॉक्सिन ए इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड इज एंडोसाइटोस, ये अंदर वजाइकल के गया और दरमियान वाला डाइसल्फाइड ब्रिज टूट गया। जो लाइट चेन थी वो सारा काम करती है, वो निकल के उससे लाइट चेन, पॉइंट नंबर 3 पे देखो, लाइट चेन रिलीज हुई। ये जो लाइट चेन रिलीज हुई इसने तीन चार चीजों को जो था वो कर दिया ब्रेक। एक इसने ये जो रेड और पर्पल कलर का डुएट आपको नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 4 पे, ये है स्नैप 25 वैम्प। स्नैप 25 वैम्प को इसने तोड़ दिया। और जो दूसरा ब्लू कलर की आपको चीज नजर आ रही है उसको भी इसने तोड़ दिया, वो है साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, इसने तीन चीजें तोड़ी, स्नैप 25 और वैम्प, और जो ब्लू कलर की चीज थी वो थी साइनेप्टोब्रेविन, इसने उसको भी तोड़ दिया। जब इन दोनों चीजों को तोड़ दिया तो होना ये था कि जो साइनेप्टोब्रेविन था, इसने जो वजाइकल है जिसपे एसिटाइलकोलिन ये रेड रेड डॉट्स हैं, इसको जो है इस वजाइकल की जो फ्यूजन करवानी थी इस मेम्ब्रेन के साथ, जिससे बाहर निकलना था एसिटाइलकोलिन की रिलीज, वो ऐसे करानी थी कि साइनेप्टोब्रेविन ने स्नैप 25 वैम्प के साथ जाके बाइंड करना था और इस तरह से एसिटाइलकोलिन की रिलीज होनी थी। इसने साइनेप्टोब्रेविन को भी तोड़ दिया, इसने स्नैप 25 वैम्प को भी तोड़ दिया। अब ये देखो पॉइंट नंबर 4 पे नीचे लिखा हुआ है कि द लाइट चेन क्लीव्स साइनेप्टोब्रेविन, स्नैप 25 और वैम्प, इन तीनों चीजों को पकड़ के इसने तोड़ दिया। इन तीनों चीजों ने आपस में मिलना था तो एसिटाइलकोलिन की रिलीज होनी थी। एसिटाइलकोलिन पॉइंट नंबर 5 में देखो, साइनेप्टिक फ्यूजन कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म। अब ये जो एसिटाइलकोलिन वाला साइकिल था ये आपकी जो नर्व थी, एक्सॉन था, इसके साथ फ्यूज ही नहीं कर सका। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज ब्लॉक, एसिटाइलकोलिन रिलीज ब्लॉक हुई। नीचे देखो मसल पे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर थे। मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कब करना था? आप लोग अपनी आईब्रो ऊपर करो, माथे पे रिंकल पड़ेंगे, ये कब होने थे? जब आपके मसल को एसिटाइलकोलिन मिल रही थी, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की रिलीज ही ब्लॉक हो गई तो अब वो कैसे होगा? अब ये रिंकल्स कहीं अपेयर ही नहीं होंगे कोई भी मसल। जैसे अगर मैं अपने हाथ में ये फ्लेक्सर कर पाए अल्नेरिस के ऊपर इंजेक्ट कर दूंगी तो उसमें भी यही मसला होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम यूज करते हैं रिंकल रिडक्शन, और आगे बहुत सारे इसके यूजेस हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका टोटल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 4 महीने तक रहता है, उसके बाद ये दोबारा से रिवर्सिबल है।
देखो इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन थोड़ी थोड़ी मेन मेन पढ़ लेते हैं, फिर आगे को डिटेल में पढ़ते हैं। लोअर यूरिन ट्रैक डिसऑर्डर, जब आपका ये डायग्राम देखो ना, ब्लैडर ब्लैडर डिस्टोनिया हो जाए, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाए, उसमें यूज करते हैं। और जीआई ट्रैक में जब आपका इसोफिजियल स्पैज्म हो जाए, स्पास्टिसिटी कहीं पे भी हो, स्पाज्म हो जाता है। चलें जी, ये यहाँ पे आ गए बोटॉक्स फॉर ट्रीटमेंट एरियाज। ये देखो फोरहेड लाइंस हैं, खत्म हो जाती हैं। आईब्रो ऊपर करो आप लोग, आपके माथे पे 3 लाइंस बन रही है, किसी की 2 बन रही है, किसी की 1 बन रही है, खत्म हो जाती हैं। ब्राउन लाइंस गुस्सा करो तो ये 11 लाइंस भी इनको कहते हैं, ये बन जाती हैं। लो ब्रो, किसी की आईब्रोज उम्र के साथ साथ या उम्र से पहले भी नीचे ढलक जाती हैं, उसको सेट करते हैं। क्रो स्वीट हंसो, आंखों के कोनों पे रेडिएटिंग 3 लाइंस बनती हैं, उसको हम क्रो स्वीट कहते हैं, कौवे के पाँव की तरह होती हैं, ठीक है। लिप लाइंस स्मोकर्स में ज्यादा होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। और डाउन टर्निंग ऑफ द माउथ, बिला वजह ही आपका चेहरा ऐसे लगता है कि सैड है। कोने जो है ना आपके मुंह के, वो नीचे को ढल जाते हैं, एज के साथ साथ ज्यादा होता है ये, लेकिन एज से पहले भी हो जाता है। डिम्पल चिन, अपनी चिन को टाइट करो तो ऊपर डॉट डॉट बनते हैं, जैसे किन्नू की स्किन होती है, ठीक है। नेक बैंड, गर्दन पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी पड़ी होती हैं 3 अदर। बनी लाइंस, ऐसे डस्टबिन को देखते हो तो डिस्गस्टिंग फेस बनाते हो ना, नाक को सुकेड़ो तो नाक के ऊपर आपकी लाइंस नजर आएंगी, ठीक है। तो ये तो है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये तो एक पिक्चर है। अभी आगे आगे आप देखो 30-40 हम पॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इसमें से जो रिंकल होते हैं ना फेस के, वो उसके लिए 4 पॉइंट्स हैं। ग्लेबेलर, ग्लेबेला क्या चीज होती है, दोनों आईब्रो के दरमियान जो जगह है, इसको ग्लेबेला कहते हैं। इसमें जो आपकी फ्राउन लाइंस या 11 लाइंस बनती हैं, उसको ग्लेबेलर लाइंस भी कहते हैं। फोरहेड, ये जो हमने अभी पढ़ी, माथे पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पड़ जाती हैं। क्रो स्वीट हंसते हैं, तो आंखों के आउटर कॉर्नर पे जो हमारी रेडिएटिंग लाइंस बन रही है। बनी लाइंस, जो आप नाक के ऊपर आपकी पड़ती हैं। इनकी तस्वीरें भी देखते हैं, इन पे कैसे काम करना है सारा देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं ग्लेबेलर ब्राउन लाइंस पे, ये देखें जी, ये पॉइंट्स है, ठीक है। आपने डाइल्यूशन पढ़ी हुई है, 100 यूनिट्स बोटॉक्स में 2.5 ml नॉर्मल सलाइन मिलाते हैं, तो हर 0.1 ml में 4 यूनिट्स बोटॉक्स आता है, ये बात आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। टोटल जो आप ग्लेबेलर लाइंस के लिए देते हैं, ये ग्लेबेलर लाइंस का है, ये फोरहेड लाइंस की इमेजेस नहीं है, ठीक है। इसमें आप मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो 20 यूनिट्स दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं देना हो। क्या होगा, छोटे छोटे मसल है, कॉरुगेटर सुपरसिलियाई है, प्रोस्फेरस, छोटे छोटे मसल है, इससे ज्यादा आप देंगे तो वो डिफ्यूज करके उन मसल्स में चला जाएगा जिस पे आपने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन पॉइंट्स क्या है, 5 पॉइंट्स है टोटल। एक पॉइंट होता है बिटवीन द आईब्रोज, जो पे मसल होता है प्रोसेरस, और 2 पॉइंट्स होते हैं नीच साइड अबव द आईब्रोज, इसको कहते हैं कोरुगेटर, ठीक है। 4 यूनिट्स पर पॉइंट, 4 यूनिट्स कितने एमएल में होते हैं, 0.1 ml में होते हैं। 34 गॉज नीडल यूज की, मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, यानी कि पूरी की पूरी नीडल अंदर चली जाएगी 4 mm वाली। पहले आपने प्लंजर को पुल करके देखना है, अगर उसमें ब्लड नहीं है तो इंजेक्ट करना है, ब्लड हो तो छोड़ देना है, ठीक है। डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, डीप से मुराद ये नहीं है कि नीचे आपको हड्डी फील हो जाए। 4 mm की नीडल यूज करेंगे, 34 गॉज, तो आप उधर ही रहेंगे जहां पे आपको जाना है। पेशेंट नोज फ्राउंस टू आइडेंटिफाई मसल एंड एंड, पहले पेशेंट से कहते हैं गुस्सा करो, उसकी जितनी लाइन हो उसके मुताबिक, अभी हम पिक्चर से देख के बताते हैं। सिमेट्री आपने मेंटेन रखनी है, यानी कि मिड लाइन से एक तरफ के फासले पे जितने पॉइंट लगाए हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के फासले पे पॉइंट है, तो दूसरा भी इतना ही होना चाहिए। अवॉइड टू लो और लेटरल टू प्रिवेंट लिटोसिस, अगर आप आईब्रो के बिल्कुल नीचे चले गए, या आपने जो है ना माथे पे बहुत ज्यादा लेटल चले गए आईब्रो के ऊपर, तो लिटोसिस हो जाता है, ठीक है। लिटोसिस हो, यहाँ पे आप चेहरे पे आते हैं तस्वीर पे, फिर आपको नजर आएगा। देखिए, जो पहली हमारे पास इमेज है, इस पेशेंट को हमने कहा गुस्सा करो, तो जो हमारा सेंटर पे पॉइंट था वो था प्रोसेरस, हमने इस पे एक एक, और आईब्रो के जो हेयर, यहाँ पे डायग्राम हम थोड़ी सी ऊपर इसलिए शो किए क्योंकि हेयर के अंदर आप इंजेक्ट, जहाँ पे उसकी हेयरी आईब्रो है, उसके अपर बॉर्डर ही आपका बॉर्डर है, ठीक है। उसका पहले हमने मीडियल बॉर्डर पे एक एक पॉइंट दिया, फिर हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से एक एक दूसरा पॉइंट लगा दिया। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 5। ये आपके सिर्फ और सिर्फ ग्लेबेलर लाइन यानी फ्राउन लाइंस को खत्म करेगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखो, तो हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूटेड था, ठीक है। इस पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फ्राउनिंग हो रही थी, लेकिन हम हाफ ऑफ द आईब्रो से बाहर नहीं गए, इसको हमने इतना ज्यादा फासला नहीं किया, फासला जरा कम किया, और थोड़ा सा डाइल्यूटेड हमने ज्यादा ब्लू पॉइंट और दे दिया। तीसरा जो पेशेंट था, इसका जो प्रोसेरस था ये जैसे हो गया था,
या इसको हमने जो था वो इस पेशेंट ने फॉलो अप के लिए आया था 1 हफ्ते बाद जो फॉलो अप होता है, तो इसमें इसके प्रोसेस के तो हो गए थे खत्म, रिंकल्स, आईब्रो नीचे की तरफ नहीं जा रही थी, लेकिन गुस्सा जो था वो 11 लाइंस ऊपर ऊपर बन रही थी, तो हमने इसके आईब्रो के ऊपर कर दिया। और जो चौथा पेशेंट था, इसके ऊपर हमने जो है इस तरीके से किया, इसकी जरा कम थी, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप 4 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 15 यूनिट्स पे जाओगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे ब्लू, रेड और येलो के डिफरेंस पे। आपने सिंपल जो मैंने आपको डाइल्यूशन बताई है वो करनी है, और जो पॉइंट नंबर 1 है हमेशा आप उसको फॉलो करें, जो आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद, अच्छा जी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद या 3 दिन के बाद, आप लोग 3 दिन पे ही बुला लो, पेशेंट आएगा आपके पास फॉलो अप के लिए, उस पे आप दोबारा से उसको कहेंगे कि गुस्सा करो। अगर उसके कहीं पे कोई लाइन अपीयर होती हुई कोई बच गई हुई तो आप उसके ऊपर इंजेक्शन दे देंगे। जरूरी नहीं है कि एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप एक ही सब पे रूल अप्लाई करो, हर इंसान के एक तो फ्राउनिंग रिंकलिंग डिफरेंट होती है। दूसरी बात ये है कि जो रेजिस्टेंट रिंकल्स है, जो स्ट्रॉन्ग है, उन पे हम जो फॉलो अप के लिए देते हैं वो हम पेशेंट को एग्जामिन करके देते हैं कि कहाँ कहाँ पे रिंकल अभी रहता है। तीसरी बात ये है कि पेशेंट जो पहली दफा बोटॉक्स करा रहा होता है उसको ज्यादा यूनिट्स की जरूरत है, दूसरी दफा कम, तीसरी दफा कम। जो यंग पेशेंट होता है जिसका मसल मास बहुत ज्यादा होता है उसके बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्राउनिंग होती है, ठीक है। तो जिसका मसल मास ही कम हो, जो एजेड होता है, उसको वीक फ्राउनिंग होती है, ठीक है। तो ये हर इंसान पे वेरी करता है, लेकिन जो नंबर 1 है डायग्राम, ये सबसे कॉमन है जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज करती हूँ, ठीक है। एक मिड पॉइंट पे और दो आपने आईब्रो के बिल्कुल ऊपर देना है, जिसमें आपने इनर कॉर्नर पे एक एक पॉइंट और फिर एक पॉइंट उसके 1 सेंटीमीटर लेटरल। एस्थेटिक्स में 1 सेंटीमीटर आपकी 1 फिंगर होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। पहले डायग्राम देख लेते हैं, डाइल्यूशन वही है। अब देखो एक 25 साल का जवान पेशेंट आया है, उससे आपने कहा आईब्रो ऊपर करो, उसके माथे पे लाइनें ही लाइनें, 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग कोर्स लाइनें पड़ गई। तो ये जो सबसे नीचे वाली डायग्राम है ये इफेक्टिव है। फीमेल्स में जरा कम होते हैं प्रोनाउंस रिंकल, तो सबसे नीचे जो राइट है उससे ऊपर देखिए, ठीक है। पेशेंट फॉलो अप के लिए आया है, ये इतने रिंकल्स नहीं है, आईब्रो ऊपर की सिर्फ एक लाइन पड़ी तो आपने उसके ऊपर मार्किंग कर ली। इसीलिए ये वेरिएबल है, इसका कोई एक मास्क का कोई पॉइंट नहीं है कि हम बना दें और उसके पॉइंट सबके चेहरे पे लगा दें। लोअर 1/3 ऑफ द आईब्रो फोरहेड को हमने किया अवॉइड, क्योंकि जो फ्रंटेलिस मसल है जो आपके फोरहेड में होता है, इसमें जो लोअर 1/3 है ये आपकी आईब्रो को ऊपर की तरफ खींचता है। अगर आप इसमें इंजेक्ट कर देंगे तो आपकी आईब्रो ड्रूप कर जाएगी, ठीक है। तो अपर 2/3 ऑफ द फोरहेड पे आपने सिर्फ और सिर्फ काम करना है, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स ऊपर ऊपर करके लगाए हैं सारे। ये जब आप हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी, लेकिन अभी भी जो लोग इंजेक्टेबल्स कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगी। तो डाइल्यूशन वही है, इंजेक्शन पॉइंट्स 4 to 6 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स अक्रॉस द अपर फोरहेड। शुरू में जब आप यंग हैं, अभी आप मेच्योर नहीं है, तो आप 4 to 6 पॉइंट्स से इससे ज्यादा ना दें। इनके दरमियान फासला 1.5 to 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूनिट्स पर पॉइंट, 2 to 4 यूनिट्स पर पॉइंट जो है वो देंगे। 2 यूनिट्स का फिर जब हम 5 ml की डाइल्यूशन करते हैं, जब हम 2.5 ml की डाइल्यूशन करते हैं तो 4 यूनिट्स। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपने याद रखना है बिगिनर लेवल पे आप 5 ml में डाइल्यूट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फोरहेड साइज एंड स्ट्रेंथ, मर्दों में फोरहेड साइज बहुत बड़ा होता है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है मसल की, उनमें ज्यादा लगेगा, फीमेल्स में कम लगेगा। 34 गॉज नीडल है, इंजेक्ट सुपरफिशियली इनटू द फ्रंटालिस मसल। यहाँ पे हमारी टेक्निक चेंज होगी, हमने सुपरफिशियल रहना है, हमने डीप नहीं जाना, नीचे फोरन ही, वरना आपको क्या फील होना शुरू होती है, बोन और पेरियोस्टियम, उधर नहीं हमने करना। कीप इंजेक्शन इवनली स्पेस्ड। ये देखो इन दोनों में आप देखो कि फासला मिड लाइन से दोनों तरफ सेम है, वरना आपके एक तरफ और राइट लेफ्ट एसिमेट्री जिसको कहते हैं वो आ जाती है, ठीक है। और कीप ऑलवेज ट्रीट ग्लेबेला टुगेदर टू प्रिवेंट द ब्रोज हैवीनेस और टोसिस। आपने बहुत सी एक्ट्रेसेस का देखा है, बोटॉक्स गॉन रॉन्ग, बोटॉक्स गॉन रॉन्ग, गुस्से वाला मुंह बना होता है, वो डॉक्टर के पास जाती है, कहती है बस हमारे ये माथे के रिंकल आप सही कर दें, नीचे ग्लेबेला को करती नहीं है सही। या कुछ पेशेंट आपके पास बड़े बदतमीज से आएंगे, वो कहेंगे बस हमारे पैसे बच जाए, आप बस हमारा फोरहेड कर दें। तो नीचे से जो उनकी आईब्रो है वो ओवर अनस्टॉप्ड स्टिमुलेशन रहती है ना फिर, तो ऐसे गुस्से वाला बल्कि चेहरा बन जाएगा, और यहाँ पे फुलनेस की फीलिंग होगी, जैसे कोई चीज ऊपर, जैसे कोई फिलर ऊपर भरा हुआ आईब्रो के ऊपर, ठीक है। और टोसिस, टोसिस
टोसिस जो होता है ना, एक होता है ब्रोटोसिस और एक होता है लिटोसिस। ब्रोटोसिस यानी आईब्रो नीचे गिरना तब होगी जब आप लोअर वन थर्ड ऑफ फ्रंटालिस मसल को करेंगे। लिटोसिस आईलेट नीचे गिरना तब होगी जब आप आईब्रो के नीचे जाके काम करेंगे या लेटरल वन थर्ड ऑफ द आईब्रो पे काम करेंगे। इसीलिए आईब्रो पे हमेशा मीडियल रहना, आईब्रो के नीचे नहीं इंजेक्ट करना, सिर्फ ऊपर ऊपर बॉटल लाइन ऊपर पे इंजेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्रोज फीट है। इसमें आपने लेटरल जो आपका आउटर कॉर्नर है आई आई का, उससे आपने 1.5 से 2 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट लगा लिया। अब ये आपने क्यों लगाया? आपने बोनी रिम के ऊपर रहना है, ठीक है। किसी की आंखें छोटी होती हैं लेकिन हड्डी उसकी बहुत दूर होती है, तो 2 सेंटीमीटर पे। किसी की आंखें बड़ी होती हैं तो हड्डी करीब ही होती है, तो बोनी ऑर्बिट के ऊपर रहना है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में नहीं जाना। और बड़े सुपरफिशियल इंजेक्शन देने हैं। सुपरफिशियल होना सेफ है, डीप होना सेफ नहीं है यहाँ पे। उससे आपने पॉइंट नंबर ए जो लगाया, उससे आपने एक वर्टिकल लाइन लगाई और 30 के एंगल पे आपने दो लाइनें और लगा ली। ये जो 30 के एंगल पे आपने दो लाइनें बनाई हैं, पॉइंट नंबर ए से 1 सेंटीमीटर के फासले पे आपने इनके ऊपर भी पॉइंट्स लगाए और इनके ऊपर भी बोटॉक्स आपने एक एक यूनिट दे दिया। ठीक है, डाइल्यूशन वही है। टोटल डोज 6 to 12 यूनिट्स पर साइड है। यानी 4 यूनिट्स वाला अगर आप करते हैं तो देखिए 4 यूनिट्स आपके 3 पॉइंट्स पे लग रहे हैं। इंजेक्शन पॉइंट्स 3 पॉइंट्स पर साइड इन अ फैन शेप मैनर, वही जो जिस तरह से है। अगर आप इसको देखें, सिर्फ पर्पल पॉइंट्स को देखें, तो फैन शेप मैनर बन रहा है। 1 to 1.5 सेंटीमीटर लेटरल टू द ऑर्बिटल रिम। ऑर्बिटल रिम से आपने लेटरल ही रहना है, आपने बोन के ऊपर रहना है। Units per point is 2 to 4 units per point depending on the muscle strength. And technique is 34 कॉर्ड नीडल यूज करें। इंजेक्ट सुपरफिशियली, इंट्राडर्मली और सबकट। इसमें आप मसल में ना जाए डीप। क्यों? क्योंकि आप डीप जाएंगे तो अब नीचे वेसल्स, ये जो आउटर हाफ ऑफ द ऑर्बिट होता है ये बहुत ही वास्कुलर होता है। एक तो ब्रूजेस बनेंगे, ऊपर से वेसल के अंदर आप चले जाएंगे, फिर वहां से बोटॉक्स जो है वो स्प्रेड करेगा और जगह पे। आस्क द पेशेंट टू स्माइल टू हाईलाइट द लाइंस। स्टे आउटसाइड द बोनी ऑर्बिट रिम टू अवॉइड आई कॉम्प्लिकेशंस। आंख जो है वो टेढ़ी भी हो जाती है, लिटोसिस भी जाती है, बड़े मसाइल हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो आपने सुपरफिशियल रहना है और आउटर हाफ ऑफ द आउट और बोनी ऑर्बिट के ऊपर ऊपर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। याद रहे कि ये सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग अपने क्लिनिक के ऊपर, ये अपने नॉलेज के लिए तो आप पढ़ ले, लेकिन आप ये अगर परफॉर्म करेंगे तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जाने और आप जाने। ठीक है, अब आ जाए बनी लाइंस के ऊपर। ये बनी लाइंस कौन सी हैं? ये जो नाक पे पड़ रही हैं। अब आप क्रोज फीट को देखो, जिस तरह से हमने पॉइंट्स लगाए थे उसी तरह से ये रेडिएटिंग लाइंस है। बनी लाइंस ये जो नाक पे पड़ी है, कुछ लोगों के हंसते हुए भी पड़ जाती हैं, क्योंकि इस पेशेंट की एक बहुत प्रोमिनेंट है और दूसरी इतनी कोई खास नहीं है। तो ये अब देखो, जब नीचे बोटॉक्स हुआ है तब वो हंस रहा है, तो उसके नाक पे लाइंस नहीं पड़ी। आप एक्ट्रेस को देखो, टीवी पे आते हैं हंसते हैं तो उनका वैसे का वैसे ही चेहरा होता है। आप अपना देखो हंसते हुए तो आपका बिल्कुल ही चेंज होता है। तो बनी लाइंस के लिए हाँ वही डाइल्यूशन है, 4 to 6 यूनिट्स। इंजेक्शन पॉइंट से 1 पॉइंट पर साइड ऑन द अपर साइड ऑफ द नोज, जस्ट लेटरल टू द नेजल ब्रिज। नेजल ब्रिज के साथ साथ रहना है, लिटिल बॉर्डर ऑफ द नोज को अवॉइड करना है, वरना वहां से आपका स्प्रेड कर जाता है इधर आपकी चीक्स पे। और चीक्स पे स्प्रेड कर गया तो माउथ जो होता है वो क्रूक स्माइल हो जाती है फिर। ओवर द लेवेटर लेबियाई सुपीरियरिस एलेकिनेजाए। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, जो जहां पे आपकी बनी लाइन है उसके ऊपर ही आपने पॉइंट लगाया और आपने वहीं पे इंजेक्ट किया। लेटरल बॉर्डर ऑफ द नोज से दूर दूर रहना है, ब्रिज की तरफ रहना है। यूनिट्स आर 2 to 3 यूनिट्स पर पॉइंट। एंड इंजेक्शन टेक्निक 30 गॉज, ये गलती से लिखा गया, 34 यूज करेंगे। इंजेक्ट सुपरफिशियली इंट्रामस्कुलरली, बहुत डीप नहीं जाना, बोन्स में हमने नहीं जाना, वेसल्स में हमने नहीं जाना, हमने सुपरफिशियल रहना है, पेरियोस्टियम पे नहीं जाना। Ask the patient to wrinkle their nose to identify the lines. Avoid injecting too low to prevent upper lip droop. अगर आप डीप चले गए तो अपर लिड आपकी ड्रूप हो जाएगी। ठीक है, या अगर आप चीक वाली साइड पे लिटिल बॉर्डर ऑफ द नोज की तरफ ज्यादा चले गए तो आपका एक साइड से मुंह जो है वो नीचे को ढलक जाएगा, क्योंकि जो लेवेटर्स एंड लिप्स के वो सारे इधर लिटिल बॉर्डर ऑफ द नोज के साथ चीक पे पड़े। नेक्स्ट स्लाइड। बोटॉक्स और फेशियल कंटूरिंग। रिंकल्स यही थे चार। अब आगे फेशियल कंटूरिंग, जिसमें मैसेटर, टेम्पोरालिस, चिन हमारी मेंटालिस मसल है, और नेक पे हम प्लेटिसमल बैंड को देखते हैं। लेकिन जो शक्ल बदलती है वो इनसे ही बदलती है, उससे सिर्फ आपके रिंकल्स खत्म होते हैं। ये आपकी पूरी शक्ल को बदल देते हैं। देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले मैसेटर पे आ जाएंगे, देखें।
राइट साइड पे देखेंगे अक्सर लोगों को हाइपरट्रोफी हुई होती है, ये मेसेटेरिक। दूसरा ये मसला होता है कि उनका अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो चेहरा पतला और लंबा होता है, और अभी वेट उतना ही है तो चेहरा जो है छोटा और चौड़ा हो गया। ये जो हम स्ट्रेस होता है हमारी जिंदगी में, उससे हम अपने दांत क्लेंच करते हैं। मैसेटर जो मसल है, ये बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी हो जाता है, और खाना खाने में हर चीज में इसका रोल है। तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि फेस थिक लगता है। आप सारे एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो उनके चेहरे इतने पतले लंबे होते हैं। जब उनके इंटरव्यू आते हैं, उनके बहन भाई वगैरह, उनकी मदर फादर, उनके चेहरे तो वैसे नहीं होते। इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मेसेटारिक बोटॉक्स कराया हुआ है, आपका फेस स्लिम हो जाता है। ये देखें बोटॉक्स के बाद कितना पतला हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। डाइल्यूशन तो वही है। और डोज आपने देखे बड़ी ज्यादा है, कि 40 यूनिट्स तक पर साइड पे देना है। टोटल अप टू 80 यूनिट्स टोटल हो गया। ठीक है। बिगिनर लेवल पे मैं आपको ट्राई करने का नहीं कहूंगी। 3 to 4 D points per side. Palpate the masseter while clenching the teeth. Mark within the muscle belly. Avoid parotid area. Parotid area में चले गए ना अगर आप, तो दो तीन नुकसान आते हैं। एक तो ये कि आपका पेरोटिड ग्लैंड जो है वो सेलिब्रेशन ही करना बंद कर देगा। दूसरी बात ये है कि नर्व सप्लाई, और भी यहाँ पे ओटिक गैंग्लियन होता है, बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं। तो आपका चेहरा, कुछ लोगों का मुंह खुल जाता है फिर बंद नहीं होता। इसमें आपने मसल को पैल्पेट करना बहुत जरूरी है। पेशेंट से कहेंगे जोर से दांत बंद करे। जब वो दांत बंद करेगा तो फिर जो है आपने मसल वैली को पैल्पेट किया, और उसके अंदर आपने इंजेक्ट करना है। यूनिट्स पर पॉइंट इज 10 यूनिट्स पर पॉइंट यूजिंग 3 पॉइंट्स एंड जस्ट बेस्ड ऑन मसल बल्क। अच्छा जी, ये जो पॉइंट्स हैं ये मसल बल्क पे डिपेंड करता है ना। एक यूनिट पे, एक पॉइंट पर आप 10 यूनिट्स दे रहे हो बोटॉक्स, और टोटल आपने 3 पॉइंट्स बनाए, तो 30 यूनिट्स बोटॉक्स तो आप मिनिमम दे ही रहे हो, कम और 40 तक दे सकते हो। ठीक है। वही 34 गॉज नीडल रखी आपने, और मसल पैल्पेट करने के बाद, और इंजेक्ट किया डीप इंट्रामस्कुलरली परपेंडिकुलर टू द स्किन। नीडल बिल्कुल सीधी रखी। स्टे पोस्टीरियर टू द मिड लाइन ऑफ द फेस, अवॉइडिंग अफेक्टिंग द स्माइल। ये जो लिवेटर्स होते हैं, जो हमारे फेस, हमारी लिप्स को ऊपर खींच के रखा होता है, ये जो आपकी मिड लाइन है चीक्स की, उसके मीडियल होते हैं, उसके लेटरल लेटरल आपने रहना है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मीडियल आ गए तो क्या होगा कि आपकी क्रूप स्माइल उस तरफ से मुंह नीचे को गिर जाएगा, डाउन टर्निंग हो जाएगी स्माइल। ठीक है। मसल को पैल्पेट करना इसमें बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इधर स्लाइड में नहीं सिखा सकती हूँ, वो आपको हैंड्स ऑन में ही पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो बड़े जरूरी है जी, टेम्पोरेलिस मसल। इसमें आप देखिए कि 100 यूनिट्स हैं इन 2.5 to 4 ml नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूशन की, वही जो हमने पढ़ी थी। टोटल डोज 25 से 50 यूनिट पर साइड दिए। ठीक है। 3 to 5 पॉइंट पर साइड, फैन शेप ओवर द मसल। इसमें हम करते ये है कि हम जो टेम्पोरेलिस मसल है, पेशेंट से कहते हैं कि वो करे, ग्राइंडिंग एक्शंस करे। वो दांतों से ग्राइंडिंग करते हैं, हम टेम्पोरेलिस को पल्पेट करते हैं। याद रहे कि हमने इसके लोअर हाफ में नहीं जाना, इसके पोस्टीरियर 1/3 में नहीं जाना। ये जो एरियाज मार्क्ड है इसी में सिर्फ जाना है, और 5 यूनिट्स तक मैक्सिमम हम देंगे। हर यूनिट में हमारे पास 4 यूनिट बोटॉक्स होगा। और इंट्रामस्कुलर देने 90 के एंगल पे, 34 गॉज नीडल पे, मार्क वाइल क्लेंचिंग। ठीक है। दांत वो जोर से दबाएगा। अवॉइड लेटरल सुपीरियर पॉइंट्स। गुड फॉर माइग्रेन्स, ब्रूसिज्म एंड फेशियल स्लिमिंग। इसमें फेशियल स्लिमिंग आपका ब्यूटी ब्यूटी का एंगल है, माइग्रेन्स में बड़ा इफेक्टिव है ये। और ब्रूसिज्म होते हैं जो लोग दांत चबाते रहते हैं बैठ के। ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें फेशियल स्लिमिंग फिर से आ गई। अगर आपने मैसेटर भी किया है, ये भी किया है, तो फिर आपकी फेशियल स्लिमिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और बड़ी खूबसूरती आती है इससे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आगे आपके पास मेंटेलिस, ये चिन बोटॉक्स। ये जो ग्रीन कलर का है, ये आपका मेंटेलिस मसल है, जिस जो आपकी चिन को ऊपर को लेके चला जाता है, और यहाँ पे एक उल्टा यू पड़ जाता है, और आपका लोअर जो लिप है ऐसे बाहर को निकला होता है, और चिन के ऊपर पकरिंग हो रही होती है, ऐसे जैसे कि डॉट डॉट डॉट्स हो रहे होते हैं। बड़ी अजीब सी शक्ल हो जाती है। इसमें आपने, ये पेयर्ड मसल है, मिड लाइन के दोनों तरफ इक्वल पॉइंट्स पे आपने इंजेक्शन देना है, एक एक ही देना होता है। इस वही डाइल्यूशन है, 4 यूनिट्स से आप स्टार्ट करेंगे, दोनों साइड्स पे एक एक। 2 पॉइंट्स है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन ओवर मेंटालिस मसल। मेंटालिस की वैली आप पेल्पेट करेंगे, हो जाती है।
और टेक्निक इज इंट्रामस्कुलर है, 90 के एंगल पे जाए, 34 गॉज नीडल यूज करें जस्ट अबव द बोनी चेन प्रोमिनेंस। जो बोनी चेन है आपकी, उसके ऊपर ये जो ग्रीन पार्ट है, ये आपका मेंटेलिस मसल है। ये इसके लिए आपको सारी एनाटॉमी और सब चीजें भी आनी चाहिए साथ साथ। ट्रीट द कॉबल स्टोन डिम्पल चेन, ये जो चेन पकड़िंग जिसको बोलते हैं, डॉट डॉट्स, वो खत्म हो जाते हैं। ये उल्टा यू जो बना हुआ है, ये खत्म हो जाता है। बहुत लेटरल नहीं जाना, वरना डिप्रेसिव लेबियाई को इफेक्ट कर देगा। ठीक है। और असेस ड्यूरिंग एनिमेशन, फॉर एग्जांपल पाउटिंग, पेशेंट से कहेंगे पाउट करे तो आपको ये मसल ज्यादा अच्छा पेल्पेट हो जाएगा। और कंबाइन विद डिप्रेसर एंगुलरिस और इस बोटॉक्स और बेटर लोअर फेस लिफ्ट। लोअर फेस के लिए अब देखो, इसने ये चिन वाला एरिया, ग्रीन वाला एरिया तो ट्रीट कर दिया, लेकिन ये जो साथ पिंक वाला एरिया है, ये और जो ब्लू वाला एरिया है, इसको भी तो हमने देखना है ना। तो डिप्रेसर एंगुलरिस ओकुलाई, जो डिप्रेसर एंगुलरिस और इस जो मसल है, उसको भी साथ ट्रीट करना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं बस हमारी चीन ही ट्रीट कर दो। चीन ट्रीट कर देंगे, उसके चेहरे पे कोई 19-20 का फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने साथ में डीओ का ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। वो भी साथ करना जरूरी है। चले यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करें। जो आपके सवाल जवाब है वो हम व्हाट्सएप चैट में करते हैं।